ओके। तो क्या लगता है कि हम क्या करने वाले हैं नेक्स्ट फ्यू मिनट्स में, जितना भी टाइम हमारे पास अभी है, 2 बजे तक? क्या लग रहा है, क्या एक्सपेक्टेशन है? रिलेटेड टू व्हील ऑफ लाइफ। ओके। सर जैसे कि आपने एक माइंड मैप अभी भेजा है तो रिफ्लेक्ट एंड रिसेट वाला, हम्म। तो उस चीज पे काम करने वाले हैं जिसके डिफरेंट डायमेंशंस दे रखे हैं इसमें। ओके। तो उसका फर्स्ट पॉइंट क्या है जो माइंड मैप भेजा था? दैट इज मेटा रिफ्लेक्शन। एंड व्हाट इज मेटा रिफ्लेक्शन? सर आई डोंट नो। ओके। सभी पहले इस स्थिति में स्थित हो जाते हैं कि वी आर गोइंग टू डू अ वेरी इंपॉर्टेंट एक्टिविटी। ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट टाइम है, नेक्स्ट 90 मिनट्स का जो भी बचा है। और अभी हम राइट नाउ बिल्कुल हमारा मन शांत है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारा टाइम चाहती हैं, डिमांडिंग है। 90 मिनट्स के लिए उनको साइड में रखते हैं और अपना पूरा अटेंशन अभी इस बात पे देते हैं ताकि हम अच्छे से रिफ्लेक्ट करें। और रिफ्लेक्शन हम सबके लिए एक फेवरेट एक्टिविटी है। कोई भी मौका मिलता है तो हम उसे यूज़ करते ही हैं। तो कब कब हमें मौका मिलता है रिफ्लेक्शन करने का? एक तो गूगल फॉर्म में। गूगल फॉर्म में, यस। दूसरा जब पोमोडोरो सेशन में डीपली बैठते हैं कुछ काम को लेकर तो। हम्म। और कभी कभी अगर अकेले बैठे हैं तो पर्सनल कुछ चीजों पर रिफ्लेक्शन करने की स्कोप मिलती है। राइट। तो और अगर हम आज अपनी आपने फर्स्ट 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 क्वेश्चन जो पूछा था आज क्या करने वाले, मुझे ऐसा लगा कि लास्ट 100 डेज में, मतलब लास्ट 3 मंथ्स में हमारा क्या ग्रोथ हुआ नहीं हुआ उस पर हम पूरी तरह से गहराई से चेक करके रिफ्लेक्ट करेंगे कि क्या ग्रोथ हुआ, कैसा हुआ, क्या सीखा मैंने। हम्म। अच्छा ठीक। ओके। बाकी सबको क्या लगता है? ऑब्स्टेकल्स क्या क्या आए हैं उन जी। पर भी। ऑब्स्टेकल्स क्या क्या आया है, हिंडरेंसेस या कुछ जो रोकने वाली बातें, या सेल्फ ऑब्स्टेकल्स है वो भी। हाँ, स्पीड ब्रेकर बोला आपने बोला। ओके। ठीक है, तो पहले हम रिफ्लेक्शन पे रिफ्लेक्शन करते हैं, उसे हम मेटा रिफ्लेक्शन कहते हैं। वही कहने जा रही थी मैं, आपने बता दिया, थैंक यू जी। सर। तो तो सर ये मेटा कह सकते हैं जी। थिंकिंग अबाउट थिंकिंग। यस, थिंकिंग अबाउट थिंकिंग इज मेटा थिंकिंग। रिफ्लेक्शन अबाउट रिफ्लेक्शन इज मेटा रिफ्लेक्शन। मेटा मतलब समथिंग अबाउट समथिंग। तो मेटा रिफ्लेक्शन में 3 बातें हम देखेंगे, और ये हम सब लिखते भी जाएंगे कि हमारे रिफ्लेक्शन की फ्रीक्वेंसी क्या है। एंड फ्रीक्वेंसी का क्या मीनिंग है? ड्यूरेशन या नहीं? ड्यूरेशन नहीं। ओके। ना ओके, रिफ्लेक्ट फ्रीक्वेंसी मीन्स वो कितना वाले जल्दी हम फ्रीक्वेंसी। कितना ओके। करते हैं, कितनी बार करते हैं? कितनी बार करते हैं, दैट्स व्हाट। जैसे मंथ में कितनी बार, या वीक में कितनी बार, वीकली है, डेली है, मंथली है, क्वार्टरली है। तो आपने वो पोल डाला है ना। हाँ जी। यस। तो साथ में इसमें ये रिफ्लेक्ट करना है कि अभी जो हमारी फ्रीक्वेंसी है रिफ्लेक्शन की, क्या उसे हम बढ़ाना चाहते हैं या उससे हम सेटिस्फाइड हैं?
ये इंटेंशन सेटिंग की बात है, सिर्फ फ्रीक्वेंसी की बात हो रही है अभी। फ्रीक्वेंसी हम बढ़ाना चाहते हैं या अभी ठीक है? नहीं, बढ़ाना चाहते हैं। बढ़ाना चाहते हैं, तो वो नोट कर लेंगे कितना बढ़ाना चाहते हैं। सर उसके क्या पैरामीटर्स हैं? फॉर एग्जांपल, जैसे बीकेज में एक रिचुअल है, हर एक घंटे में 1 मिनट साइलेंस, जस्ट ए मिनट प्रोजेक्ट, JAM। तो वो फ्रीक्वेंसी देखा जाए तो बहुत ही हाई फ्रीक्वेंसी है वो। मतलब हर घंटे ही आप रिफ्लेक्ट कर रहे हो, अगर आप कर रहे हो सच में तो। लेकिन हर एक बंदा एक बार तो कर ही लेता है दिन में, सुबह शाम में, कभी ना कभी। तो हमारा इंटेंशन क्या है? देखो, कम से कम होगा क्वार्टरली, और मैक्सिमम हो सकता है आवरली। तो क्वार्टरली और आवरली के बीच में बहुत सारा स्पेक्ट्रम है। सर क्वार्टरली यहाँ मीन्स यू मीन क्वार्टरली मंथ, मंथ के क्वार्टरली? क्वार्टरली मीन्स 3 महीने में एक बार कर रहे हैं रिफ्लेक्शन। दैट इज तो टू फार। हाँ, कई लोग करते हैं ना, कई लोग उतना भी नहीं करते। तो इट हैपेंस। तो फ्रीक्वेंसी हमारे सेल्फ रिफ्लेक्शन की, सेल्फ रिव्यू की क्या है? अब इसमें बात आती है कि जो हम हर घंटे में 1 मिनट करेंगे वो बहुत कॉम्प्रिहेंसिव तो नहीं हो सकता। वो तो उस समय के अराउंड जो भी चीज़ चल रही होगी वो होगा। लेकिन अब कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू की बात की जाए तो वो कितनी बार हम कर सकते हैं? क्या वंस इन ए मंथ, वंस इन अ वीक? और कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू का क्या मीनिंग है? हाँ, that's what I was about to ask you. What is the comprehensive review? कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू का मतलब वैसे व्हील ऑफ लाइफ है, या फिर आज जो हम कर रहे हैं वो कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू है? सेकंड बात है डेप्थ। फ्रीक्वेंसी हो सकता है हमारी बार बार बढ़ भी जाए, लेकिन हमारे रिव्यू की डेप्थ क्या है? भाई जी मैं एक पूछना चाहती हूँ, जी। कॉम्प्रिहेंसिव टाइम से रिलेटेड नहीं है? टाइम कैसे? मतलब कॉम्प्रिहेंसिव जैसे कि अभी कॉम्प्रिहेंसिव की कॉम्प्र मीनिंग है कि उसमें अधिकतर एस्पेक्ट हमारे लाइफ के कवर हो रहे हैं, कुछ छूट नहीं रहा है। अदरवाइज क्या होता है, जैसे सपोज कोई अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन को रिव्यू कर रहा है तो फ्रीक्वेंटली लोग कर सकते हैं ऐसे, लेकिन वो अपने हेल्थ का नहीं कर रहा है या अपने रिलेशनशिप का नहीं कर रहा है। यस, बताइए अपना जी। सर मुझे मेरा प्रश्न था, प्रश्न भी और स्टेटमेंट भी, कि अगर मैं कॉम्प्रिहेंसिव रिफ्लेक्शन रिव्यू करती हूँ तो इट इज नॉट पॉसिबल एवरी आवर। इफ आई कीप अ टारगेट ऑफ एवरी आवर रिव्यू reflection, then I can do on small things. Those reflection can be small things, but यस, comprehensive review, I think it should be a one time, once a week, that is better. यस, यस, वही बात हमने की थी अभी। यस। तो सेकंड पॉइंट है इसमें डेप्थ। हमारे सेल्फ रिफ्लेक्शन की डेप्थ क्या है? क्या हम शैलो रिफ्लेक्शन करते हैं, ऊपर ऊपर से रिफ्लेक्शन करते हैं, और गहराई में जाने से डर लगता है, और ऊपर ऊपर से हम बाहर आ जाते हैं? हाँ। When you go deep into it, you feel lot of things, कि lot of lackings are there. So हाँ, डर से ऊपर ऊपर से करके निकल आते हैं या तो मेजरली। ऊपर ऊपर से करके निकल आते हैं या रेडीमेड आंसर दे लेते हैं अपने आप को। हम रिव्यू ही नहीं करते, बस हम ये कहते हैं मैं एक महान आत्मा हूँ, एवरीथिंग इज गोइंग फाइन इन माई लाइफ, ऑल गुड, बात खत्म। इसमें रिफ्लेक्शन क्या हुआ? सच्चाई का सामना तो किया ही नहीं ना। तो कैसे हम अपने रिफ्लेक्शन की डेप्थ को बढ़ा सकते हैं? सेल्फ ऑडिट या सेल्फ रिव्यू का डेप्थ कैसे बढ़ा सकते हैं? Sir, through focus session, व्हाट एल्स? फीडबैक। uh, फीडबैक, यस, बहुत अच्छा उन्होंने बताया। feedback, journaling, यानी number जब two, कोई हमें फीडबैक देता है तो उसे हम इग्नोर ना करें, उसे हम यूज करें। वो डेप्थ का एक तरीका ये हो सकता है, क्योंकि कोई ना कोई हमें फीडबैक देगा ही। अब जैसा कि गूगल फॉर्म में आपने देखा
कि हम एक्टिवली भी फीडबैक को सीख कर सकते हैं, तो वो डेप्थ बढ़ाएगा हमारी। जैसे जो भी हमारे वेलफेयर होते हैं उनसे पूछ सकते हैं कि आपको क्या लगता है कि मुझे अपने अंदर क्या एक चेंज लाना चाहिए। तो हो सकता है वैसे वो ना बताएं क्योंकि वो हमारे वेलविशर हैं, लेकिन जब उससे हम अच्छे फेथ में अच्छे उसमें पूछेंगे तो वो बता सकते हैं। सर और एक चीज हो सकती है जर्नलिंग। डेप्थ में जाने का तरीका जर्नलिंग जर्नलिंग, लेकिन बात वही हो गई ना कि जर्नलिंग भी ऊपर ऊपर से हो सकती है, डेप्थ में कैसे होगी। नहीं, जब आप अगर पत्र काइंड ऑफ लेटर काइंड ऑफ थिंग्स लिखते हो तो हम्म। तब आपके मन की भाव को आप समझ सकते हो। अगर ऑनेस्टली आप लेटर लिख रहे हो, अपने बारे में कुछ लिख रहे हो, रात को सारा दिन के बाद एक कुछ लिख रहे हो, तो वी हैव टू बी ऑनेस्ट विथ आवरसेल्व्स। ठीक एक्चुअली है। क्या मैं फील कर रही हूँ। ओके, जर्नलिंग हो गया, और क्या है। इंट्यूटिव आइडिया भी। इंट्यूटिव आइडिया। ओके, सिस्टम क्या हो सकता है, ऐसा क्या सिस्टम है जिससे कि हम जब रिव्यू करें तो डेप्थ में ही करें। इंट्यूटिव आइडिया जो होता है डेप्थ का ही चीज है। हम्म। जो फ्लैश इंट्यूटिव माइंड। आइडिया उसका रिजल्ट है या उसका कॉज है। वो उसका रिजल्ट भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल आप बताइए, जैसे कौन से इंट्यूटिव आइडिया से आपका रिफ्लेक्शन डीप हुआ। जैसे थॉट का इम्पोर्टेंस पता लगा। मैंने कभी कभी फ्लश करता है माइंड में कि थॉट का क्या इम्पोर्टेंस है, पढ़ रहे हैं बहुत पढ़ रहे हैं, हम्म। लेकिन मॉर्निंग में सुबह उठे तो देखे कि थॉट का इम्पोर्टेंस पता लगा कि एक एनर्जी भी है, एक ट्रेवल एनर्जी है तो ट्रेवल करता है। और जहाँ जहाँ हम इस थॉट को पहुंचाना चाहते हैं तो अपने चॉइस से वहाँ पहुंचा सकते हैं, और उसको बार बार करेंगे तो इस तरह से थोड़ा सा चलिए फ्लश इसको करता है। आगे देखेंगे, इससे क्लियर होता जाएगा और आगे आने वाले क्वेश्चंस के थ्रू। और थर्ड पॉइंट है इसमें कि मेरे रिफ्लेक्शन की डायरेक्शन क्या है। यहाँ पे रिफ्लेक्शन का मतलब नॉलेज के रिफ्लेक्शन से नहीं है, सेल्फ रिव्यू से, सेल्फ रिफ्लेक्शन से है कि मेरे लास्ट 100 डेज कैसे गए, या हम जो कर रहे हैं मेरी लाइफ में जो हो रहा है वो कैसे हो रहा है, क्या किस डायरेक्शन में हम जा रहे हैं, क्या राइट एक्शंस मेरे लाइफ में हो रहे हैं, तो उसकी डायरेक्शन क्या है। ठीक है जी, तो थोड़ा थोड़ा आगे जब हम इन सारी चीज़ों पर आएंगे तो इनको हम देख पाएंगे। तो कुछ सिंपल प्रॉम्प्ट्स हैं, इनकी हेल्प से हम इसकी डेप्थ में जा सकते हैं। तो पहला हमें लिखना है, आप इसी के अकॉर्डिंग इस माइंड मैप की तरह ही अपने पेज में हेडिंग्स बना सकते हैं। तो रिफ्लेक्शन में पहला पॉइंट है, व्हाट आर 3 विंस यू आर प्राउड ऑफ फ्रॉम द लास्ट 100 डेज, एंड इट शुड बी स्पेसिफिक। ये नहीं कहना है कि मैं इस बात से खुश हूँ कि मैं जिंदा तो हूँ, आई एम अलाइव। ये जो था थोड़ा मतलब लेफ्ट में थोड़ा दिखाएंगे वो, मतलब मैं इस हाँ रिफ्लेक्ट ठीक। सो ये हम अपने अपने डायरी में नोट करेंगे, एक्चुअली नोट करेंगे। व्हाट आर 3 विंस यू आर प्राउड ऑफ फ्रॉम द लास्ट 100 डेज। और कोई शेयर करना चाहता है तो शेयर भी कर सकते हैं, शेयर करना कंपलसरी नहीं है पर डिजायरेबल। हेमा, आपकी कोई विन इन लास्ट 100 डेज जिसके लिए आप। सर जी। सर मुझे तो कोई याद नहीं आ रही है। नहीं नहीं, याद तो और करनी मुझे ऐसे लग रहा पड़ेगी। है मेरी कोई विन है ही नहीं लास्ट 100 डेज में। देखो ऐसा लग रहा है ना, यही सिग्निफिकेंस है इस प्रोसेस का। आप सोचो कि अभी याद करने पे भी याद नहीं आ रहा तो इसका मतलब बाय डिफॉल्ट तो बिल्कुल भी याद होगा ही नहीं वो। हम्म। लेकिन शायद हम थोड़ा जोर डालें अभी तो शायद हम कुछ चीज़ों को काउंट करें। सोचो एवरीबॉडी, क्या आपकी मेजर विन है लास्ट ये डेज। मतलब बहुत छोटा छोटा विन होगा, मतलब ज्यादा तो विन नहीं किए होंगे।
जो इट्स जो गुड। भी आपके लिए आप 3 मेजर विंस मानते हो, अभी माइक्रो विन की बात नहीं है एग्जैक्टली, जो आप टॉप 3 में रखोगे। हो सकता है वो छोटा हो भले ही। सर जैसे हम लोग अभी यानी दिसंबर के लास्ट में मनाली घूमने गए थे, तो हम्म। काफी एंजॉय किया, तो वो उस चीज में आ सकता है कि हाँ, मुझे नहीं पता क्या क्या आना देखो चाहिए वैसे विंस आ में। सकता था, ये आ सकता था, लेकिन हम्म। हम बात कर रहे हैं जनवरी, फरवरी, मार्च एंड अप्रैल के 10 डेज, हाँ जी सर। यानी 2025 की हम। लेकिन ठीक है, आपने आपका थॉट सही गया फिर भी। शिखा जी, परमजोत जी, आप में से कोई कुछ बताना चाहें? अगर वेन्यू की बात करें तो आई वुड से ऑफिस वाला ही, मतलब आई कैन से थिंक ऑफ एज एन कि it was very satisfying last quarter that I could put in my job. That was well, and I could pull it off very nicely. That I would say that in till 100 days there is a deal that is going on, and I have been on it, so that has been very satisfying. यस, ग्रेट। तो सभी को ऐसे कुछ ना कुछ नोट करना है, क्योंकि कई बार अपनी विंस को हम एक्नॉलेज नहीं करते हैं, और एक्नॉलेज नहीं करते तो जो एनर्जी हम उससे ले सकते थे वो हम ले ही नहीं पाते। हमें लगता है ये तो हो गई, लाइफ में हुआ ही है, नॉर्मल है। जी अल्पना जी, म्यूट है आप। हाँ। एक तो है, आप जानते हो कि जो जनवरी का ट्रिप था वो दैट वाज अ ग्रेट विन फॉर मी, वन ऑफ द बिगेस्ट विन इन माय लाइफ, दैट इज। राइट। On उस ट्रिप में I learned a lot of things, and after that second win is last 1 2 months में I have learned a lot of things about actual spirituality. ठीक है। A great win for me, that is, for which I'm going into through this path. और ओके। थर्ड पॉइंट, फाइनेंशियल भी कुछ मतलब सेटल कर पा रही हूँ, वो भी एक विन है। परफेक्ट। ठीक है, आपके तीनों बहुत ही डाइवर्स एरिया में हो गए, तीनों ही काफ़ी प्रैक्टिकल हो गए। अच्छा है। सो विन कैन बी ऑफ रेजिलियंस, कम बैक आफ्टर ए मेजर सेटबैक, रेजिलियंस, एंड मतलब विन कुड बी एनीथिंग, लेकिन एवरीबडी हैज़ टू राइट। परमजोत जी, आपने लिखा इफ नॉट ड्राइविंग। दर्शना जी, चल रहा है काम? हाँ। हाँ सर। ओके। तो 3 विन अल्पना जी के हो गए, जिन जिन का हो गया वो डन लिख देंगे चैट बॉक्स में, 3 विन्स डन, ताकि हमें आइडिया लगे कितना परसेंटेज अभी काम हो गया। वैशाली जी, आपका विन, इफ यू वांट टू शेयर। वैसे तो भाई जी 3 लिखे हैं मैंने, पर हम्म। आई कुड अवॉइड ऑल और नन थिंकिंग। कभी कभी मेरे से होता था ग्रुप में कि एकदम से करूँ कुछ और एकदम हम्म। से बिल्कुल नहीं, तो ओके। वो मैं अवॉइड कर पाई इस बार। हम्म। और रेजिलियंट तो काफी हूँ बनी में। और फिर प्रेजेंटेशन के मामले में अगर बोलूँ तो थोड़ा बहुत मैं फियर को कॉन्कर कर पाई। ओके, ठीक है, ठीक है, आई गॉट योर पॉइंट। मतलब कॉन्फिडेंस बढ़ गया, ये भी बोल सकते हैं दूसरे। हाँ, वैसे मैं आपका पॉइंट समझ गया, लेकिन आप थोड़ा स्पेसिफिक भी बता सकते थे वैसे, लेकिन कोई बात नहीं है। हेमा, आपको काउंट हुए 3 विन्स? हाँ जी सर, हुए तो हैं। क्या क्या हुए हैं बताइए कुछ, अगर बता सकते हैं तो सर, कंफर्टेबल है तो। हाँ सर, दो तो बता सकती हूँ, एक थोड़ा कि हाँ हाँ, जो भी बता नहीं। सकते हो, यस। हाँ सर, एक मैं और मेरी सिस्टर इन लॉ दिल्ली ट्रिप पे गए थे 1 डे के लिए, पूरा हम दोनों साथ में ही मेट्रो वगैरह से तो पूरा टाइम घूमे, तो काफी इंजॉय किया उस दिन हम लोगों ने।
तो ठीक है। एक तो ये वाली विन थी। हम्म। एंड फिर मैं उसके बाद कुछ टाइम के लिए घर पे गई थी, तो मैंने हम्म। पापा के साथ काफी टाइम स्पेंड करा, वो काफी अच्छा भी लगा। हम्म। तो ये एक विन थी। ओके, ठीक है, सब्जेक्टिव है ये। आप जो भी बता रहे हैं इसमें फर्दर चीज़ें इम्प्रूव हो सकती हैं। क्या हम आपके लिए ये विन नहीं है कि आप 5 टाइप्स ऑफ वेल्थ वाले रीडिंग सेशन में ऑलमोस्ट डेली आ रहे हो और काफ़ी हद तक आप उसे कवर कर पाए हो? हाँ जी सर। ये भी विन है ना? और पहले क्या होता था कि गूगल फॉर्म में डेली नहीं फिल कर पाती थी, पर हम्म, अब डेली फिल कर रही हूँ। ये भी ग्रुप विन में है। भी चीजें शेयर कर रही हूँ, तो काफी सारी चीजें और हैं। इतने महीनों के गैप के बाद ग्रुप कोचिंग ज्वाइन कर पाना वो भी एक विन है, देखा जाए हम्म। तो। ये भी विन है, तो ऐसे हमें काफ़ी काफ़ी चीज़ हम काउंट कर सकते हैं। तो पर्पस ऑफ दिस क्वेश्चन वाज टू कंसीडर दोज थिंग्स विच वी अदरवाइज वुड कंसीडर कि हाँ ठीक है ये तो है ही है मतलब, लेकिन उनको हम एक्नॉलेज कर सकते हैं। और इस बात के थ्रू हम अपना अपनी एक ये हैबिट डाल सकते हैं कि वी एक्नॉलेज अवर विंस मोर ऑफन। हर दिन भी करें, क्या हमारी मेजर विन हो रही है। अगर हमें 100 डेज की थ्री आने में याद आने में तो मुश्किल हो रहा है, इसका मतलब डेली तो हम ग्रेटिट्यूड में रहते ही नहीं। अच्छा, उसमें कुछ और भी है वैसे तो, ठीक है। तो जो विंस आपकी हुई, हाउ हाउ हैव यू सेलिब्रेटेड दीज विंस? विन हुई फिर सेलिब्रेट भी किया होगा, या विन ही सेलिब्रेशन था? जैसे हम आपके केस में तो ऐसा लगा कि विन ही सेलिब्रेशन था, दिल्ली जाना मेट्रो से। या कुछ विन्स ऐसे होते हैं ना जो विन करने के बाद हम सेलिब्रेट करते हैं। जैसे कोई एक प्रोजेक्ट है बहुत बड़ा, हमने वो कंप्लीट किया, उसमें काफ़ी मेहनत की, फिर हमने उसको सेलिब्रेट भी करा किसी तरीके से। हम्म। सर विंस का आउटकम था सेलिब्रेशन कि जो खुशी अभी रहती है, कल बहुत जन एक साथ बोला कि यू आर लुकिंग वेरी हैप्पी, तो वो जो इनर हैप्पीनेस जो बहुत युगों के बाद जैसे कि लौटा है मेरे पास, वो इनर हैप्पीनेस। जी, ओके, सेकेंड क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट डिडंट गो एज प्लान्ड इन द लास्ट 100 डेज? कुछ चीज़ें आपने प्लान की थी, कुछ आपने गोल सेटिंग की होगी शुरुआत में, जनवरी के फर्स्ट वीक में या दिसंबर के लास्ट वीक में, तो उसमें से क्या क्या एज पर प्लान नहीं हुआ है? एटलीस्ट 3 थिंग्स। पहले मैंने सोचा था कि जो ग्रुप कोचिंग है मैं जनवरी में स्टार्ट करूंगी, लेकिन हम्म। वो नहीं हो पाया था। ठीक है, ये आप लिख सकते हैं। इस क्वेश्चन का पर्पस ये है, प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन गैप को पता लगा रहा कि हमने प्लानिंग तो किया लेकिन वो एग्जीक्यूट हुआ या नहीं हुआ, उसका गैप कितना है, और वो गैप आगे ना रहे वो कैसे हम ध्यान रखें। सर बोलूं? जी। सर रिश्तों में कुछ दरार, इसको प्लान किया था ठीक करने का, हम्म। लेकिन वो ठीक नहीं हुआ, ये मेरा इट डिडंट गो एज पर माय प्लान। ओके, ठीक है, काफ़ी स्पेसिफिक है। गुड वन। सभी शेयर करते रहें कुछ ना कुछ जितना भी पॉसिबल है। परमजोत जी आपके लिए, कृष्णा जी और आपके लिए पॉसिबल है तो। और क्या क्या इस पर प्लान नहीं हुआ? वैसे ये कहना चाहूंगी मैं, जैसे कोच ने बोला या आपने बोला या मतलब इंसिस्ट किया कि प्रेजेंटेशन दो, तो उस टाइम मैं नहीं कर पाई, हम्म। तो उसके बाद में थोड़ा सा जुटा के कर पाई, तो ये थोड़ा सा मुझे लगता है कि हम्म। यस। यस, ऐसे हमें छोटे छोटे एरियाज आइडेंटिफाई करने हैं और स्पेसिफिक आइडेंटिफाई करने हैं
ताकि वो हमारी नज़र में आए कि वो प्लानिंग और एग्जीक्यूशन का गैप कैसे रहता है, रह जाता है। सर जैसे मैं बहुत बार सोचती हूँ कि मैं जो भी चैप्टर्स वगैरह पढ़ती हूँ उसका ऑडियो रिकॉर्ड किया करूँ, लेकिन हम्म कहीं ना कहीं वो मैं वो नहीं कर पाई हूँ। तो ये आप एग्जैक्टली लिखिए, क्योंकि अभी आप जो लिख रहे हैं ना, ये आपके आगे का काम आएगा नेक्स्ट 100 डेज की प्लानिंग के लिए। कि प्लानिंग जो की थी वो नहीं हुई, उसमें क्या गैप रहा एग्जीक्यूशन में, वो आप लिख लीजिए 2-3 बातें जो भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। और इसके साथ ही इसका टेल क्वेश्चन है। मैं यूट्यूब में दोबारा वीडियो नहीं बना पा रहा है। यस, प्लानिंग में था वो। हाँ। ठीक है, तो आप लिख सकते हो प्लानिंग, और प्लानिंग कितनी थी, एग्जीक्यूशन कितना हुआ, ये भी आप लिख सकते हो। लेट्स से प्लानिंग था कि 20 वीडियोस डाल रहे हैं, एग्जीक्यूशन हुआ 1 या 2 का, तो वो भी देख सकते हैं। तो व्हाट कुड यू हैव डन बेटर, आप क्या ऐसा करते कि जितना प्लानिंग हुआ उसके अकॉर्डिंग एग्जीक्यूशन हो जाता। सर जैसे मैं बहुत बार ऐसे सोचती हूँ कि मैं अपनी डेली लाइफ में थोड़ा इंग्लिश बोलना स्टार्ट करूँ, अपनी हम्म कुछ वर्ड्स या कुछ टाइम के लिए। तो वो हम्म चीजें मैं सोच के ही रह जाती हूँ, अभी तक तो नहीं हुई है। तो ये एक चीज है। जो भी आ रहा है ना आपके मन में, वो आपको सबको लिखना है। अगर आप नहीं लिखेंगे ना, तो क्या होगा, ये बस एक अच्छा डिस्कशन होकर रह जाएगा। लेकिन पर्पस इज नॉट हैविंग अ डिस्कशन, पर्पस इज हैविंग समथिंग इन राइटिंग, सो दैट यू कैन यूज दैट रॉ मटेरियल टू प्लान फर्दर। सर मेरा ये कि वो जो मॉर्निंग मिरेकल है ना, जी, उसी हिसाब से चलना है, लेकिन अभी हुआ नहीं है। ठीक है, आप नोट कर सकते हैं सेकंड वाले क्वेश्चन के आंसर के लिए वही बात। नेक्स्ट पॉइंट, देखो इस एक्टिविटी का फायदा है राइटिंग में, जितना आप क्लियरली लिखेंगे, अच्छे से लिखेंगे। क्योंकि अब जब हम इसको नेक्स्ट 100 डेज के बाद जब मिलेंगे तब बात करेंगे इस पे। तो नेक्स्ट 100 डेज जब हो जाएगा तो कौन सी डेट होगी, 200 डेज हो जाएंगे तो कौन सी डेट होगी। 19 जुलाई को वैसे ऑफिशियली 200 डेज हो जाएंगे, पर हम 20 जुलाई को मिल सकते हैं। तो फिर तब हम जब ये बात करेंगे तो हमें हमें आज का रेफरेंस पॉइंट लेना है कि आज अब हम क्या प्लान करेंगे जो तब के लिए फिर काम आएंगी वो सारी बातें, अगर हम सेम स्ट्रक्चर को फिर रिपीट करेंगे तब। तो थर्ड है, व्हाट आर द की लेसन्स यू लर्नड इन द लास्ट 100 डेज। अब ये बड़ा सब्जेक्टिव है, कैसे हम की लेसन्स लिखते हैं वो हमारे ऊपर है। सो यू कैन राइट एनी 3, एटलीस्ट 3। Learn AI tools and नहीं, PPT. लेसन्स का मतलब देखो, पहले तो हमें ये समझना है, हमें बहुत सारी चीज़ों को मिलाना नहीं है। एआई सीखना, ओके, पहले अपनी बात कंप्लीट कीजिए, आप क्या कहना चाहते हो एआई के बारे में। मतलब एआई में जो जो टूल्स जैसे सीखा, जैसे जो हम गामा है, उससे हमारा जो इम्प्रूवमेंट हुआ कि पीपीटी शेयर करने में और भी सारे चीज जानने में, जैसे नोटबुक लेने में। और जैसे एक एक बुक्स में कितने ज्यादा रिफ्लेक्शन होती है, उस बुक में क्या सीखने को मिलता है, वो नोट डाउन करने के बाद सब पता चला कि हाँ ये भी हमारा लाइफ हैक्स को थोड़ा और ज्यादा हेल्प करेगा करने में। तो ये बहुत कुछ ज्यादा सीखने को मिला। और स्पिरिचुअलिटी में भी मुझे कुछ चीजें जानने को मिली जो मुझे नहीं पता था। तो नहीं, ये लेसन्स का मतलब ये नहीं है। अच्छा। लेसन्स का क्या मीनिंग है, कोई बता सकता है, एनी क्लैरिटी। जी मैं मेरा सीख बताऊं। मतलब। जी वैशाली जी बताइए।
इमोशन इन्फ्लुएंस डिसीजन में अवॉइड कर पाई। ओके। हम्म। शिखा जी, आप कुछ कहना चाहेंगे इसके बारे में? लेसन्स मतलब क्या? हमको समझ नहीं आया हम लोग क्या पूछ रहे हैं, मतलब हम लोग जैसे कहते हैं मतलब ना, जैसे जीवन के पाठ पढ़ना, ऐसी ऐसे जो बात आती है हिंदी में कहते हैं, तो लेसन्स मतलब रियलाइजेशंस होते थे, जो आप बता रहे हो ओके, प्रैक्टिकल्स तो में आ जाएगा। लेसन्स, ओके वैसा लेसन्स के लिए ओके। हम्म। एग्जाम्पल हो सकता है लेसन्स लर्नड, एडेप्टेबिलिटी। मतलब जैसे वो बार बार भी, अगर इफ यू आर आस्किंग एवरीबॉडी एंड आई एम शेयरिंग माय लेसन्स कि just पता नहीं, it is like life keeps happening and you have to just keep on uh, doing things however means you, मेरा सबसे बड़ा लेसन अभी तक है कि you cannot plan as such and something or the other will come to topple your plans, but still हमको ये जो भी हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, if the intention is there then we can quickly fall back, otherwise we just flow with the whatever is happening around. मुझे एक सीख मिली जो हम्म। कि अच्छा लगता है कि स्टेबिलिटी, मतलब कुछ भी हो रहा है, मैं पहले घबरा जाती कि अब क्या करना है, पर बाद में वो चीज जब घबरा जाती थी उसके बाद ही ठीक हो जाता है। हम्म। तो तब पता चला अच्छा इस समय मुझे थोड़ा अपने आप को शांत रखना है, स्टेबल रखना है, और चीजों को देखते जाना। जैसे सागर में हम नहाने जाते तो जितने लहरें आते हैं तो जंप करना होता है, तो मैंने वो अभी जंप करना सीख लिया। तो जब भी आता है परिस्थिति ऐसे, अभी भी आते हैं बहुत सारे, पर उस समय मैं अपने आप को मतलब शांत, इसलिए मैं आजकल बहुत थोड़ा शांत हो जाती हूँ, क्योंकि उस चीज में मैं अभी गहराई को समझ पाई हूँ, फिर बाद में वो ठीक हो जाते हैं। ठीक है। बड़ी सीख है। तो आपने बिल्कुल सही वर्ड यूज किया, सीख। क्या हमने जीवन से सीखा? नॉट एज एज स्किल्स, लेकिन जीवन के क्या पाठ हमने पढ़े, जीवन का क्या सबक। ओके। सर मेरा पार्ट कुछ अलग है सर। जी। लाइन में लिखा है मैंने उसको, हम्म। जुनून है कुछ सीखने का या कुछ करने का तो कायनात भी आपको मदद करती है। ये मेरा सीख है ऑनेस्टली। ये सीख नहीं कहेंगे, ये एक रियलाइजेशन कह सकते हैं, या एक एक्नॉलेजमेंट ऑफ ए स्टेटमेंट। ये दिल से सीख आया कैसे सर कैसे वो कहेंगे? नहीं, ये पॉइंट अच्छा है, पर सीख कैसे कहेंगे? नहीं, ये जस्ट वर्ड्स मेरे मन में आया कि हम्म। मैंने क्या सीखा। ये शायद राइट वर्ड फॉर मी कि these are the things, I mean this is the thing I felt in life देखो, सीख about का life मतलब and क्या है? trust. फॉर एग्जाम्पल, सीख का मतलब ये हुआ कि नेवर रिलाई ऑन वन इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी, हाँ, ये भी तो डाइवर्सिफाई है। योर इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो। सपोज ये मेरी रियलाइजेशन हुई, तो मेरे लिए सबक हुआ, ये मेरे लिए लेसन हुआ लाइफ का। और ये लेसन किस बेसिस पे हुआ? लेसन्स कब हमें मिलते हैं मोस्टली? जब कोई गलती हम कर लेते हैं। मोस्टली तो लेसन्स हमें तभी मिलते हैं जब कोई ऐसे ठोकर खा के हमें रियलाइजेशन आती है एकदम से। और एक लेसन तो मिला, जब या तक फिर ना कोई या फिर एक आपको। लेसन हमें ये मिला कि आपने किसी को कोई काम डेलीगेट करा, उन्होंने कितना भी प्रॉमिस करा कि हम कर देंगे, स्टिल ऑलवेज हैव प्लान बी। ये एक सेकंड, लेसन है। तो इस तरह के लेसन्स की बात हो रही है। तो वैसा वैसा देखा जाए तो मुझे एक बहुत बड़ी लेसन मिली कि अपने आप से किसी को कभी भी ये मत दो, सलाह मत दो कि हाँ ये करो तो तुम्हारा अच्छा होगा, ये इसमें तुम्हारा अच्छा है, ये ये मत लेसन हो करो। सकता है, यस। सर खुद के लिए अप्लाई करो वो, ये दूसरों के सर लिए। जैसे ये भी हो सकता है कि टाइम के साथ क्या है कि प्रायोरिटीज चेंज होती हैं, तो उस चीज को कहीं ना कहीं एक्सेप्ट करा है मैंने कि हाँ, क्योंकि पहले बहुत सारी चीजें होती थी लेकिन धीरे धीरे चीजें चेंज हुई तो वो एक्सेप्टेंस नहीं आ पा रहा हम्म। था, लेकिन अब धीरे धीरे आने लगा है। हाँ, यस, ये लेसन हो सकता है जो आप कह रहे हो।
एक लेसन ये हो सकता है, जैसे मान लो मैं अपने कॉन्टेक्स्ट में बताऊं अगर, तो वैसे तो ये लेसन है, हमेशा बहुत टाइम से ही है, लेकिन जस्ट फॉर एन एग्जांपल, कि while conducting any session always keep the timer in mind। कितने मिनट में क्या हो रहा है, कितने क्वेश्चंस रह गए हैं, कब तक कंप्लीट करना है, किसी चीज़ पे कम टाइम ना जाए, किसी पे ज़्यादा टाइम ना जाए। तो एज ए फैसिलिटेटर, एज ए कोच, ऑलवेज कीप दिस टाइम एस्पेक्ट इन योर माइंड। ये मेरे लिए एक लेसन हो सकता है। ये लेसन किस बेसिस पे हो सकता है, कि भाई कभी कोई सेशन किया, उसमें कोई चीज़ रह गई, कंप्लीट ही नहीं हो पाई, या किसी एक पर्सन ने ज़्यादा टाइम ले लिया, हमने उनको रोका ही नहीं। तो ये सब लेसन्स हैं। और इसी से जुड़ा हुआ एक और क्वेश्चन फिर आप सबके उसमें आ गया, व्हाट आर द की स्किल्स विच वी हैव लर्नड इन लास्ट 100 डेज। बहुत ही स्पेसिफिक है, कौन सी स्किल्स आपने सीखी हैं लास्ट 100 डेज में। तो मुझे लग रहा है सबका एक कॉमन आंसर होगा, एआई स्किल्स। और एआई में भी काफ़ी सारी स्किल्स, तो वो आप इस तरह से लिख सकते हो। इसके अलावा किसी ने कोई और स्किल सीखी है तो प्लीज़ आप शेयर कर सकते हैं। सर फ्रेंच लैंग्वेज को थोड़ा सा फ्रेशन अप किया और कुछ नहीं। ठीक है, वो आप लिख सकते हो आपके कॉन्टेक्स्ट में। यस। सर जैसे मैंने गामा एआई सीखा एंड नोटबुक एलएम सीखा। ठीक है, गामा आपका इसमें आ गया, एआई स्किल्स में आ गया, नोटबुक एलएम आ गया। यस। व्हाट एल्स। स्किम रीडिंग सीखा सर। स्किम रीडिंग लास्ट 3 मंथ्स में सीखा। आप सिर्फ 3 मंथ्स की हम बात कर रहे हैं, मतलब 100 डेज की बात कर रहे हैं। हाँ सर, प्रैक्टिस हो रही है ना वो साथ में। ठीक है, आप लिख सकते हो। हर एक का सब्जेक्टिव है, जो उनके लिए राइट है वो राइट है। सर फोर्थ क्वेश्चन को थोड़ा देखने दीजिए ना, दिखाई नहीं दे रहा, वो चला गया लेफ्ट साइड में। की स्किल्स विच वी हैव लर्नड इन लास्ट 100 डेज। परमजोत जी आप बताएंगे कुछ, और मिला जी आप बताएंगे क्या सीखा है लास्ट 100 डेज में स्किल्स। हेलो। जी। सोचना पड़ेगा मुझे, ऐसा तो मैंने लिस्ट नहीं बनाया। ओके, चलो आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है, तो आप चैट में टाइप कर सकते हाँ, हैं। एआई एआई भी सीखा। ओके। आवाज आई अभी? यस यस। हाँ, बाकी एआई भी सीखा मैंने। और ऐसा बाकी कुछ याद आता है तो अभी मैं बिल्कुल बताता हूँ। ठीक है जी, ठीक है जी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द 3 थिंग्स यू आर ग्रेटफुल फॉर इन द लास्ट 100 डेज। सारे क्वेश्चंस में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। क्या लेसन हुए वो अलग चीज़ है, स्किल्स क्या सीखी वो अलग चीज़ है, किन 3 बातों के लिए हम ग्रेटफुल हैं वो 3 चीज़ें अलग हैं। हाँ, फोर्थ क्वेश्चन में और फर्स्ट क्वेश्चन में कनेक्शन हो सकता है, लेकिन डिफरेंट भी हो सकता है। मेरा तो जो मैंने दोपहर का फोकस सेशन ज्वाइन किया है मैं उसके लिए ग्रेटफुल हूँ। एंड ग्रुप ठीक है। कोचिंग जो ज्वाइन करी है उसके लिए भी। हम्म। एंड जितने भी मैं टूल सीख रही हूँ उसके लिए भी। हम्म। और इसके लिए भी है कि इस सब को करने के लिए आपके घर से परमिशन और सपोर्ट है। हाँ, इसके लिए भी।
जी मुस्कान, आप कुछ ऐड करना क्योंकि चाहते हैं? जी। क्योंकि अभी क्या हुआ ना, अभी इनका फोन आया कि 4 कप चाय बनानी है। हम्म। देन मैं अपनी मदर इन लॉ के पास अभी कही कि मम्मी 4 कप की, आप जाओ बैठ जाओ, मैं चाय बनाती हूँ। हम्म। तो बहुत बड़ी बात है, आई थिंक ये नंबर 1 पे आना चाहिए। हम्म, ये बहुत रेयर चीज है। कितने कितने For हम me, it's Google ग्रेटफुलनेस। Forms. जी बताइए मुस्कान। For me, it's Google Form. ओके, यू आर ग्रेटफुल फॉर द गूगल फॉर्म्स, ओके। ठीक है। जी अल्पना जी, सभी को लिखते जरूर रहना है, लिखना जरूर है, हाँ, बताइए या लिखते ना जा रहे बताएं, हैं पर लिखना जरूर है। सर। हम्म। I am grateful to my son because without him I couldn't have, make this trip. I couldn't have really, and of course to God, above all, to God कि उनके ये I mean help के बिना, उनके मदद के बिना तो मैं कर ही नहीं सकती. 24 days out of the house, it is just impossible. So many things I could do. Notebook LM सीखा मैंने. I'm very happy about it. I'm so excited about it, and I'm thankful to you for that. And of course, again to God for that. Google Forms helping me a lot. Again, thankful to you and to God. These 3 things I'm really very thankful. ओके And ग्रेट। it's all the 3 things are making me feel very light from inside. That is the reason of my happiness probably. और भी deep reflection किया अभी अभी, तो वो उसका रिजल्ट मिला मुझे, मतलब वो आंसर मिला मुझे. गुड गुड। ओके, तो रिफ्लेक्शन में लास्ट पॉइंट है हमारा, व्हाट विल यू लीव बिहाइंड, लेट गो ऑफ फ्रॉम द लास्ट क्वार्टर। एक ऐसी बात है, मतलब उसे अपने मन पे अब नहीं रखेंगे, जाने देंगे, जाने दो, लेट गो। जो पकड़ के रखी हुई थी अभी तक, मान लो। अगर कोई ने हमको इग्नोर किया है तो आई विल फॉरगिव एंड आई विल मूव अहेड। अगर यह किया है। हाँ हाँ, किया ही है। और जाहिर सी बात है, इसमें कमी राहुल ब्रदर अपनी ही है कि अगर हमको एक्सपेक्टेशंस है उससे कि भाई उसको ऐसे ही करना चाहिए, तो ये आई विल डेफिनेटली गेट ओवर दिस, और इसको चेंज करूंगा जो भी है बहुत ही संस्कार। अच्छा बताया, बहुत ही अच्छा बताया आपने कि ये एक्सपेक्टेशन कि कोई हमें नोटिस करे या टेंशन दे, लेकिन उन्होंने इग्नोर किया, तो इस बात को ये लेट गो करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। यस। वैशाली जी, कोई गाना याद आ रहा है 5th क्वेश्चन के लिए? कनेक्ट कर सकते हैं, सॉन्ग्स जितने याद आते रहेंगे कनेक्ट होता रहेगा। मुझे तो वो वाला गाना याद आ रहा है, मैं चली, मुझे रोके ना कोई। जी। ठीक है जी, तो ये हमारा रिफ्लेक्शन का सेक्शन कंप्लीट होता है। अभी हमारा नेक्स्ट सेक्शन है स्पीड ब्रेकर्स। वेरी इंपॉर्टेंट। सर 2 पोमोडोरो हो गया, एक तो ब्रेक तो दे दीजिए सर. 2 मिनट का.